नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर विभू शर्मा आपके समक्ष। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्री डायबिटीज। मतलब डायबिटीज का मतलब होता है कि जहाँ आपका ब्लड शुगर फास्टिंग 126 से ऊपर हो और खाना खाने के बाद 200 के ऊपर होना चाहिए। लेकिन प्री डायबिटीज का मतलब होता है जब आपका ब्लड शुगर 100 से 126 के बीच में हो या खाना खाने के बाद में 180 के आसपास टच कर जाए। प्री डायबिटीज को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर तीसरा व्यक्ति प्री डायबिटीज से ग्रसित है और ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 136 मिलियन भारतवर्ष में है, जबकि डायबिटीज मात्र 101 मिलियन पेशेंट्स है। तो कहने का मकसद है, अगर हमने प्री डायबिटीज को नहीं पहचाना, हम आगे आकर के उसके बारे में नहीं जानकारी की, तो ऐसे लोग आने वाले 5 वर्षों में डायबिटीज को ग्रसित हो जाएंगे। कहने का मकसद है उनको काफी अनेकों बीमारियां शुरू हो जाएंगी। हार्ट डिजीज, हार्ट फेलियर, दिमाग का लकवा, कॉग्निटिव फंक्शंस, दिमाग का कमजोर होना, आंखों पे असर, पैरों पे असर, फैटी लिवर होना, नाना प्रकार की बीमारियां ग्रसित होने लग जाती है। एंड डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और हर 5 से 7 बार डायबिटीज की दवाइयां डबल होती जाती है। तो हमें ये करना है कि उनको डायबिटीज ना हो, उनको संभावित डायबिटीज होने वाली बीमारी नहीं हो, इसलिए हमें प्री डायबिटीज पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है। अब प्री डायबिटीज का खतरा क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर दिमाग से हम चले तो प्री डायबिटीज में भी आपका एक्सेस क्रोनिक चेंजेस आने लग जाते हैं दिमाग की नसों पे। दिमाग की ब्रेन सेल्स पे सोचने की क्षमता कम हो जाती है, धीरे धीरे एट्रिशन तेजी से बढ़ने लगता है, लकवे की संभावना कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है और साथ ही दिमाग की क्षमता कमजोर हो जाती है। आंखों पे असर आने लगता है, आंखों की ज्योति पर असर आने लगता है, रेटिना पे उसका असर आने पड़ता है, ऑप्टिक नर्व पे उसका असर आने लगता है। हार्ट की बात करें तो हार्ट फेलियर शुरू होने लगता है, हार्ट के मसल्स का संकुचन कमजोर हो जाता है। हार्ट अटैक जिसमें आपको ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उसकी संभावना अधिक हो जाती है। एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें तो वो कोलेस्ट्रॉल तेजी से खून की नसों में जमने लगता है, धमनियों में, और ओवरऑल शरीर को एक कमजोर करता है, दीमक की जैसे। किडनी की बात करें तो किडनी में भी चेंजेस आ जाते हैं, इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसको हम कहते हैं इंट्राग्लोमेरुलर हाइपरटेंशन होने लगता है और किडनी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। लिवर की हम बात करें तो फैटी लिवर के चांसेस बढ़ जाते हैं, MASLD या NAFLD जिसको कहते हैं। डायबिटिक फुट की चांसेस बढ़ जाते हैं। नपुंसकता, सेक्स पावर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो दोस्तों, उठो, पहचानो आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, किस समय खाते हैं। हमें क्रोनो न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए। हमें क्रोनो न्यूट्रिशन का मतलब यह है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। जो हमारे पूर्वज सुबह जल्दी उठते थे, नाश्ता करते थे, दोपहर भोजन करते थे, शाम को 7 बजे के आसपास खाना खा करके सो जाते थे। मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि रात का डिनर लंच से 60% होना चाहिए। रात के डिनर में चीनी की मात्रा कम होनी चाहिए, फैटी लिपिड्स की संभावना कम होनी चाहिए और करीब 8 बजे से पहले पहले आप अपना भोजन करना चाहिए। यही भोजन अगर आप दोपहर में करते हैं, ये भोजन अगर शाम को करते हैं, दोनों में बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो आइए दोस्तों, पहचाने व्हाट इज द प्री डायबिटीज। आखिर प्री डायबिटीज के क्या नुकसान होते हैं, प्री डायबिटीज का हमारे पर क्या खतरा होता है, प्री डायबिटीज एक मनुष्य शरीर को कैसे खोखला करती है, इन सभी सवालों के जवाब आप डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा से पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9314931114, 9314931114। थैंक यू वेरी मच।